अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू द मास्टर हारूज। इंडियन आर्मी में 12,000 से ज्यादा जो इस वक्त ऑफिसर है वो नहीं है। क्या वजह है? वो ऑफिसर्स नहीं है, कहाँ है जो कि मेजर लेवल के है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इवन के ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर है, इंडियन आर्मी के अंदर, उसके बाद एयर फोर्स के अंदर, उसके बाद नेवी के अंदर। ये तीनों फोर्सेज हैं जो कि इंडिया की इस चीज में क्या है, 12,000 से ज्यादा ऑफिसर नहीं है। मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं लोगों को। अब मामला क्या है, इंडियन की जो एयर फोर्स है उसमें तो है ही नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट वगैरह, विंग कमांडर। जब से हमने अभिनंदन को गिराया उसके बाद तो आए नहीं है। क्या वजह है? ये इनके जो क्रिटिकल है मसला होता जा रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि जो कैप्टन और मेजर्स होते हैं, ये जो सोल्जर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करना होता है। इनके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है निचले लेवल को कंट्रोल करने के लिए। बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंडियन आर्मी के यही तो मेजर और कैप्टन होते हैं जिन्होंने कंट्रोल करना है, और वो भी 6,000 से ज्यादा तो इंडियन आर्मी के अंदर नहीं है लोग। तो ये कैसे इंडियन आर्मी कंट्रोल हो रही है? ऐसे ही हो रही है, भेड़ बकरियों की तरह चला रहे हैं उनको, ऑफिसर्स मर्जे कर रहे हैं, और सोल्जर्स के पास खाना ही नहीं होता। वो इवन के पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है, मुझे इंडियन आर्मी खाना ही नहीं देती, हमेशा दाल देती है। अब वो अपनी हेडक्वार्टर की जो पोस्टिंग थी वो इंडियन आर्मी वो कट कर रही है और उनको भेज रही है भाई आप ऑपरेशनल जो एरियाज हैं यूनिट में जाके उनको हैंडल करें। ये जो बैटलिंग मैन पावर शॉर्टेज है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इंडिया के दो महाज हैं इस वक्त, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। दोनों बॉर्डर बहुत ही हाई वोल्टाइल है। इवन कि अब सिविल वार भी इंडिया में चल रही है। देख लें मणिपुर में क्या, जब लोग ही नहीं होंगे इंडिया की सरजमीन डिफेंड करने के लिए, वो क्या लड़ेंगे? तो उन्होंने हेडक्वार्टर की जो पोस्टिंग थी, मतलब जो हेडक्वार्टर होता है बड़े, जहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं, वहां से उनके पास ऑफिसर बहुत ज्यादा जो मजे में रह रहे होते हैं, उन्होंने कहा है उनकी जो पोस्टिंग है उनको कट करके ऑपरेशनल एरियाज में भेज दो, जहां स्टाफ लेवल की कमी है या यूनिट में कमी है वहां उनको भेज दो, क्योंकि ऑफिसर तो हमारे पास है नहीं इंडियन आर्मी के पास, उन्होंने ये भेजना। अब आप सोच रहे होंगे ये मामला क्या है। सबसे पहले क्या है, ये इंडियन आर्मी जो फोर्सेस है वो नेपाल से लेते थे, नेपाली गोरखा। आपने हमेशा जो नेपाली गोरखा होते हैं उनके सर पे जो टोपी होती है वो टेढ़ी होती है, हमेशा टेढ़ी रखे, वो नेपाली गोरखा होते हैं और इनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। अब मामला क्या है, 2020 से के बाद जो नेपाली गोरखा है इंडियन आर्मी में आई नहीं है। इन्होंने क्या है 10,000 नेपाली गोरखा बिल्कुल आए नहीं, ये सोल्जर है। इवन के जो रिटायर्ड की तादाद हो रही है इंडियन आर्मी से, वो 60,000 जो लोग हैं वो हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं, जो सोल्जर है स्पेशली इंडियन आर्मी से। 10,000 नेपाली गोरखा ने आना था, वो आए नहीं 2020 से। अब मामला क्या, अब आप सोच रहे होंगे मामला तो क्या है, ये तो आ ही नहीं रहे। अब मामला ये है कि इन्होंने एक स्कीम जो इंट्रोड्यूस कराई, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम ये थी कि ये 4 साल के लिए सोल्जर है इंडियन आर्मी में काम करेंगे, ना तो कोई पेंशन होगी ना कोई ग्रेजुएटी होगी, बस आएंगे 4 साल गुजारेंगे वो चले गए। तो जो नेपाल था उसने अपने जो सोल्जर हैं वो भेजना बंद कर दिया, उसने कहा ये ठीक नहीं है। उसको खतरा क्या था, वो कह रहे जब ये लोग जाएंगे, एक तो ऑपरेशनल ट्रेनिंग, कम्बैट ट्रेनिंग होगी, इनके पास लड़ाई करने की ताकत होगी, बाद में जब हमारे मुल्क में वापस आएंगे इंडिया में सर्विस करके, ये तो या तो शराब पिएंगे या तो क्राइम करेंगे। जब इनके पास जो बैटल जो ट्रेनिंग होगी, ये मे भी इंसर्जेंसी शुरू कर दे नेपाल के अंदर। इसी वजह से उन्होंने अपने जो लोग हैं, नेपाली लोग हैं गोरखा, उनको सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में भेजना बंद कर दिया। अब मजे की बात है, अग्निवीर जो स्कीम है इन्होंने लॉन्च की, पहले ये 20% जो लोग थे वो भेज देते थे। अब उन्होंने कहा है उन लोगों को ना भेजो क्योंकि हमारे पास सोल्जर्स की कमी है। उनको उन्होंने 50% जो लोग हैं, 50% मतलब जो लोग हैं रिटायर हो रहे थे, उनको इंडियन आर्मी में रखना शुरू कर दिया, और जो बाकी 50% है उनको जाना भेजना शुरू कर दिया, आप घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। अब मामला क्या है, इंडियन आर्मी की ये सिचुएशन क्रिटिकल है। जो गोरखा सिपाही है वो भी नहीं आ रहे, जो ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि इंडक्शन हो ही नहीं रही इंडिया में, तो चाहते ही नहीं है इंडियन आर्मी में जाना। अब मामला क्या है, मामला जो नेपाली गोरखा का है वो ये है कि मे भी वो नेपाली गोरखा पैसे के लिए काम करते हैं। वो इवन के जो लेटेस्ट न्यूज आ रही थी, वो वैगनर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं नेपाल के जो गोरखा है, मतलब रशिया में जा रहे हैं। मे भी अब जो चाइना है इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, भाई चाइना अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी में ले आया कि हमारे पास आ जाओ, आपको इंडिया इतनी अहमियत नहीं देता। इसी तरह इंडिया के लिए भी खतरा।
अब मामला क्या, इंडियन आर्मी में जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सुसाइड का ट्रेंड है। वार विद सेल्फ मतलब खुद से ही जंग है, वो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि ना तो उनको खाना ठीक मिलता है, ना उनको रिहाइश ठीक मिलती है, ऑफिसर्स उनके मजे में रह गए, सोल्जर्स की जिंदगी नहीं है, दाल खाने पे मजबूर है। तो बहुत सारे इंडियन आर्मी फोर्सेज में रजिस्टर्ड हुई अलार्मिंग सुसाइड ट्रेंड, खुद को गोली मार रहे हैं, अपने लोगों को ही मार रहे हैं। बहुत भिटिंडा वाला का जो इंसिडेंट सामने आया, अपने ही लोगों को खुद ही मार रहे थे इंडियन आर्मी के लोग। अब मामला क्या, इंडियन आर्मी में वो डिसिप्लिन नहीं रहा जो पहले था या नहीं था, इवन के हमने ही लड़ना सिखाया, हम उनके साथ होते थे। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इंडिया आज अपने आप को आगे बढ़ा रखे। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।